हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेमिसाल और हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत के हूरों में से एक हूर है। और हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान तो पूरे आलम कायनात में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी शान, आपके मुत्तकी होना, आपका परहेजगार होना, आपकी इबादत इलाही करना आलम कायनात में उसकी कोई मिसाल नहीं, कोई मिसाल नहीं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेमिसाल। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है कि रमजान शरीफ का महीना था, दोपहर का वक्त था, शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी। उम्मे ऐमन फरमाती है कि मैं हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर हाजिर हुई। देखा तो दरवाजा बंद था, आटा पीसने की चक्की चलने की आवाज आ रही थी। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती कि मैंने रोशनदान से झांक कर देखा कि सैयदा फातिमा तो चक्की के पास जमीन पर सो रही थी और चक्की खुद ब खुद चल रही थी, और पास ही हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का गहबारा भी खुद ब खुद हिल रहा था। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है मैं ये देखकर हैरान मुताज्जिब हुई और उसी वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और मैंने सारा माजरा बयान किया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिद्दत की गर्मी में मेरी बेटी फातिमा रोजे से है और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी फातिमा पर नींद गालिब कर दी ताकि उसको गर्मी की शिद्दत और तशनगी महसूस न हो। वो फरिश्ते थे जो मेरी बेटी फातिमा के कामों को अंजाम दे रहे थे। इसीलिए किसी शायर इस्लाम ने लिखा है कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह खिदमत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कुरैश की कुछ औरतें हाजिर हुई एक रोज और अर्ज़ किया कि हमारे घर बेटी की शादी है और हम सब की तमन्ना है कि अगर आप सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उस शादी में भेज देंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमा कर उन्हें रुखसत कर दिया और घर तशरीफ लाकर हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि कुरैश की फला घर में शादी है। आका फरमाते हैं कि मेरी बेटी तुम उस शादी में शरीक हो जाओ। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, कुरैश की औरतें ज़र्क़ वर्क़ लिबास और कीमती ज़ेवरात में मलबूस होंगी और मैं पेबंद लगे हुए लिबास में जाऊंगी तो मेरा मजाक उड़ाएंगी। मुसलमानों के नबी की बेटी के लिबास कैसे हैं? क्यों कि वो अच्छे अच्छे लिबासों में बेहतरीन बेहतरीन ज़ेवरात में मलबूस होंगी। जब वो मेरा लिबास देखेंगी तो मेरी हंसियां मेरा मजाक उड़ाएंगी और कहेंगी कि मुसलमानों के नबी की बेटी के लिबास कैसे हैं। अब ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और सलातो सलाम पेश करके अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपकी बेटी फातिमा को कुरैश की शादी में आप जरूर भेजें। हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि आप अपनी बेटी फातिमा को कुरैश की शादी में जरूर भेजें। वहां तुम्हारे जाने से कुरैश की कुछ औरतें मुशर्रफ़े ब इस्लाम होंगी। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो चादर ओढ़ी और कुरैश की शादी में शरीक होने के लिए तशरीफ ले जाती हैं। वहाँ कुरैश की औरतें बंद समर कर बैठी थी कि हमारे ये लिबास फाखराना और चमकदार ज़ेवरात को देखकर नबी की बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी मिस्कीनी और नादारी पर जरूर अफसोस करेंगी और उस महफिल में शर्मिंदगी हासिल होगी उनको। वो इस महफिल में आएंगी तो इस महफिल में वो शर्मिंदा होंगी, मगर मसबुल असबाब अल्लाह ताला की कुदरत का ज़हूर होता है। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती कपड़ों में मलबूस नजर आती हैं और एक गैबी सदा भी आती है कि ऐ दुनिया वालों होशियार, ऐ दुनिया वाले हो जाओ खबरदार, सल्तनत इलाहिया की शहजादी तशरीफ ला रही है और हुराने बहश्ती के झुरमुट में जलवा अफरोज यानी जन्नती हूरों के झुरमुट में आप चल रही हैं और जन्नती
हूरों के झुरमुट में जलवे अफरोज हैं, जिनके वजूद पर नूर से दरो दीवार मुनव्वर हो गए हैं, जिनकी कनीज़ों के हुस्न जमाल और लिबास फाखरा के सामने नाज़नीनान कुरैश के हुस्न मादा पड़ गए हैं। यानी उनका हुस्न हल्का पड़ गया है, उनका हुस्न मात पड़ गया है। तमाम कुरैश की औरतें शर्मिंदा होकर अदब व ताज़ीम के लिए खड़े हो जाती हैं। यह हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान है कि कुरैश की औरतें जो मजाक उड़ाने के लिए तैयार थीं, वो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जब लिबास और जेवरात को, जन्नती लिबास और जेवरात को जब देखती हैं तो खुद ब खुद ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती हैं कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ ला रही है। ये हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मसनद पर बिठाया। आपके चेहरे का नूर और बहश्ती लिबास देखकर, यानी वो जन्नती लिबास का हुस्न देखकर कुरैशी औरतें कहने लगी कि ऐसा लिबास तो हमने कभी नहीं देखा। ऐ फातिमा, ऐसा लिबास तो हमने कभी देखा ही नहीं। इस लिबास को बनाया किसने और ये लिबास कहाँ से आया है? अर्ज करती हैं अल्लाह के नबी, अर्ज करती हैं अल्लाह के नबी की बेटी, ये लिबास आया कहाँ से और लिबास बनाया किसने है, ये पूछ रही हैं। अर्ज करती हैं फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाने पीने के लिए क्या हाजिर करें? हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मेरे अब्बा जान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है कि 2 रोज फाका करें और एक दिन थोड़ा सा खा लिया करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें। कुरैश की औरतों ने अर्ज किया, जब कुरैश की औरतों ने फिर अर्ज किया, जो आपकी मर्जी हो इरशाद फरमाएं, हम सब आपकी खुशी के खातिर आपके हुक्म पर अमल करेंगे। हम आपकी खुशी पर और आपकी खुशी की खातिर आपके हुक्म पर अमल करेंगे। तो हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, हमारी खुशी तो अल्लाह ताला और उसके सच्चे रसूल मेरे अब्बा जान की खुशी में है, और वो ये है कि तुम सब कुफ्र और शिर्क से तौबा कर लो, बुत परस्ती से बेजार होकर खुदा परस्ती में लग जाओ, कलमा तज्जबा को पढ़कर इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जाओ। प्यारे नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की प्यारी बातें सुनकर किस्मत वाली औरतों ने कलमा तज्जबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा और दौलत ईमान से मुशर्रफ हो गई, मजहब इस्लाम में दाखिल हो गई, वो मुसलमान हुई। हजरत अब्दुर्रहमान सफूरी शाफई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ किया और जब बात महर की आई तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने अब्बा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दरख्वास्त किया कि मेरा महर क़यामत के दिन आपकी गुनहगार उम्मत की शफाअत और बख्शिश ही मुकर्रर किया जाए। बस जब क़यामत कायम होगी तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपना महर तलब करेंगी। बस अल्लाह तबारक व तआला अपने करम के तुफ़ैल आपकी शफाअत से उम्मत के मोमिनों गुनहगारों को बख्श देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अब्बा जान जब हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ का जब विसाल शरीफ से तमाम सहाबा किराम और अहले बैत इत्हार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को बहुत बड़ा सदमा हुआ था। जब हमारा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक्त तमाम सहाबा किराम और अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत बड़ा सदमा हुआ था, मगर जिस कदर सदमा हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पहुंचा वो बयान से बाहर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप अक्सर रोया करती थी, आप जब तक हयात रहीं कभी आपको हंसते और मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। हजरत मौला अली खुद फरमाते हैं कि कभी मैंने हजरत फातिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद आपको हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखा। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सहाबा किराम से कहा
कि तुम्हारे हाथों ने मेरे अब्बा जान पर मिट्टी डालने कैसा गवारा कर दिया, मेरे अब्बा जान पर तुम्हारे हाथों ने मिट्टी डालना कैसे गवारा कर दिया। ये सुनकर तमाम सहाबा इकराम रोने लगे और फरमाया कि तकदीर इलाही के आगे कोई चारा नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल और जुदाई का सदमा में दिन और रात इस कदर रोती थी कि दूसरे लोग भी रोने लगते थे। यहाँ तक कि 6 माह 3 दिन रमजान शरीफ 11 हिजरी मंगल की रात में आपका विसाल हुआ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल 11 हिजरी मंगल की रात में आपका विसाल हुआ। सैयदा के कहने से हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपके लिए एक लकड़ी का गहवारा बनाया, जिसको देखकर आप बहुत खुश हुई और उस गहवारा पर एक चादर डाली गई जो आपकी वसीयत थी। और जो आज तक जो गहवारा पर चादर डाली जाती है उसकी इब्तदा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुक्म पर किया गया और आपकी नमाज जनाजा हजरत मौला अली या हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ाई। और एक रिवायत के मुताबिक आपकी नमाज जनाजा हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ाई। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वसीयत थी कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मुझे रात में दफन करना, ताकि किसी गैर महरम लोगों की नजरें मेरे जनाजे पर न पड़े। इसीलिए रात के वक्त आपको जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन किया गया। यह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान है। ना ही किसी ने आपको, जब तक आप बहयात जिंदा रही, किसी ने भी आपको नहीं देखा। और दुनिया से जब गई, जब आपने पर्दा किया, दुनिया से रुखसत हुई, उस वक्त भी आपके जनाजे को किसी ने नहीं देखा। यह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान।